एकहार्ट टोले एक स्पिरिचुअल टीचर और ऑथर हैं। टोले को मॉडर्न मेडिटेशन के पिता कहा जाता है। इनकी पहली पुस्तक द पावर ऑफ नाउ बड़ी सफलता हासिल की। टोले ने अपनी जीवन शैली को बदलकर एक आध्यात्मिक गुरु बनने के बाद से अपने उपयोगी और स्पष्ट ज्ञान के साथ दुनिया को स्पिरिचुअलिटी और अवेयरनेस के लिए प्रेरित करते रहे हैं। उन्हें आधुनिक मेडिटेशन के पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने उपयोगी और असाधारण तरीकों के लिए जाने जाते हैं जिनसे मानव जीवन को शांति, स्टेबिलिटी और आनंद मिलता है। टोले के विचारों और उपदेशों के अनुसार मनुष्य की समस्याएं उसके विचारों और उसके स्पिरिचुअल अनुभवों से उत्पन्न होती है और इन समस्याओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है ध्यान। ऐसे समय में जब हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ पाने की ख्वाहिश रखता है तब हम अपने मन को एक शांत और सही दिशा में लाने के लिए प्रयास करते हैं। टोले के अनुसार इसके लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। ध्यान मन की शांति और स्थिरता को प्राप्त करने का एक प्रतीक तरीका है। जब हम ध्यान में लगे होते हैं तब हमारा मन इधर उधर भटकना कम होने लगता है और हमारा ध्यान एक जगह स्थिर रहता है और हमारे विचार भी शांत हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले द्वारा लिखी गई बुक में से 3 इम्पोर्टेंट लेसन को समझेंगे। फर्स्ट, यू आर नॉट योर माइंड। एक बहुत बड़ी समस्या हमारी जिंदगी में तब होती है जब हम अपने मन के गुलाम हो जाते हैं। जैसे अगर कोई नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं तो हम उस विचार को लेकर इतना सीरियस हो जाते हैं कि पूरा दिन बस उसी विचार के बारे में सोचते रहते हैं और धीरे धीरे हम उसी विचार के अनुसार बदल जाते हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमारे विचार कितने ही शक्तिशाली या कमजोर क्यों ना हो, हम चाहें तो उस विचार पर काबू पा सकते हैं। अगर हमारे मन में कोई बुरा विचार आ रहे हैं तो उस विचार को अपने मन से अलग करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये बात याद रखना चाहिए कि हम वो नहीं हैं जो हमारे विचारों में होते हैं। अगर हम अपने मन के गुलाम हो जाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकता ही रह जाएगा। सेकेंड, फाइंडिंग हु यू ट्रूली आर। एकहार्ट टोले ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ नाउ में बताया है कि हमें असली खुशी और शांति सिर्फ वर्तमान में होती है। वो कहते हैं कि जितना हम अपने वर्तमान को समझेंगे हम उतने ही अपने आप को पहचान पाएंगे। यदि हम अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखें तो हम अपने नेचर को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमें सड़क पर चलते हुए किसी भी चीज को देखते हुए उसका रिलेशन हमारे मन से जुड़ता है तो वह हमारे स्वभाव को दर्शाता है। इसी तरह हम अपने आसपास के लोगों और उनके व्यवहार से भी अपने स्वभाव को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत चिंता करता है और हमेशा निराश होता है तो उसका स्वभाव यह दर्शाता है कि उसे सीरियसनेस में खुश रहने की क्षमता नहीं है। इसके बारे में उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वह क्यों निराश होता है और वो कैसे अपनी सिचुएशन को सुधार सकता है। उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके विचार उसकी आदतों को निर्मित करते हैं और उसे अपने विचारों को पॉजिटिव करने की जरूरत है। इस तरह से हमें अपने वर्तमान को ध्यान में रखकर अपनी आइडेंटिफिकेशन को समझना चाहिए। हमें अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए और जीवन में उन एक्टिविटीज को करना चाहिए जो हमें खुशी और सेटिस्फेक्शन देती है। एकहार्ट टोले सरेंडर को अंदर की शांति और अपने जीवन की सच्ची खुशी को खोजने की चाबी बताते हैं। ऑथर कहते हैं सरेंडर का मतलब हार या त्याग करना नहीं होता और सरेंडर करना कमजोरी का निशानी नहीं है बल्कि शक्ति की निशानी होती है। कुछ लोग सरेंडर को नेगेटिव बताते हैं। उन्हें लगता है कि सरेंडर का अर्थ होता है कि हार मान लेना, प्रयास और उम्मीद करना छोड़ देना। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं तो हम अपने आसपास के हर चीज को नियंत्रित करने के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। हम वर्तमान के विरुद्ध नहीं लड़ते हैं और वर्तमान में जो हो रहा होता है उसे स्वभाव से होने देते हैं। अगर हम सरेंडर नहीं करते हैं तो हम अपने मन की बात को दबाने लगते हैं और उन्हें अपने मन के अंदर ही रखने लगते हैं जिससे ये हमारे अंदर मानसिक तनाव को बढ़ाने लगता है जिसके कारण हम उस तनाव से निकलने में असमर्थ हो जाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करना छोड़ देते हैं, आलसी होने लगते हैं एंड एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि सरेंडर का मतलब आप जिस भी परिस्थिति में हैं उसे आप बर्दाश्त करते रहें और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप कुछ भी ना करें। और ना ही इसका मतलब ये है कि आप कोई योजना भी न बनाएं या कोई सकारात्मक कदम भी न उठाएं। सरेंडर का अर्थ है कि वर्तमान में जैसा चल रहा है उसको बिना किसी शर्त के ही एक्सेप्ट करना और उसे अच्छे से समझकर उससे बाहर आने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे कीचड़ में फंस गए हैं जहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है तो अब आप ये थोड़े बोलेंगे कि अब मैं कीचड़ में ही फंसा रहूंगा और अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा और ऐसा सोचकर आप अपना आत्मशक्ति खो देते हैं
और उस परिस्थिति के वश में आ जाते हैं, जिससे आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोशिश भी करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये सरेंडर करना नहीं है। आप अपने आप से बोलिए कि हाँ ठीक है, मैं इस कीचड़ में फंस तो गया ही हूँ, तो अब मुझे बाहर भी तो निकलना है। और उस समय अपना पूरा ध्यान उस वर्तमान की स्थिति पर लगाते हुए उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो उसे सरेंडर करते हैं। जहां आपको लग रहा था कि यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप उस सिचुएशन में सरेंडर किया और जो पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आया, जिससे आप अपने आप को सिचुएशन से बाहर लेके आए। इसलिए जब भी आप किसी ऐसे परेशानी में फंस जाएं जहां आपको कुछ समझ नहीं आए, तो उस सिचुएशन में अपने माइंड को शांत रखें, तभी आपको उससे बाहर निकलने के लिए रास्ते समझ में आएंगे। जय हिंद।